हाय दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन में बहुत किसी का पढ़ाई बाधित हो चुका है, तो हमने एक कोशिश किया है कि इंटर क्लास का बिहार बोर्ड का जो इतिहास है उसका तैयारी कराया जाए, ऑनलाइन तैयारी हो रहा है। जैसे में हम लोग बिना आगे बात को बढ़ाए सीधे हम लोग टॉपिक पे या चैप्टर पे आते हैं। पहला हमारा चैप्टर है +2 का ईंट मनके और अस्थियाँ, और एक उसमें आपको हड़प्पा सभ्यता इसमें मेन टॉपिक पढ़ना है। सबसे पहले जानिए कि हड़प्पा सभ्यता है क्या। तो हड़प्पा एक गांव का नाम है जो पहले भारत में था, बंटवारे के बाद वह पाकिस्तान में चला गया। उसके बारे में आज हम विशेष तौर से पढ़ेंगे। इस चैप्टर को 2 या 3 भागों में बांटकर हम आपको बताएंगे कि पूरा कौन सी घटना किसके बाद हुई है, और फिर आप लोग को पूरा चैप्टर समाप्त करने के बाद कुछ क्वेश्चन वोचन करवाया जाएगा। फिर आगे देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, हड़प्पा क्या है, क्यों इतना इसके पीछे लोग पागल हुए, इसके बारे में जानकारी लेने के लिए 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन अंग्रेजी अफसर थे। जब वह हड़प्पा के गांव से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग जिनको अपना मकान बनवाना है वो क्या कर रहे हैं कि मिट्टी खोद रहे हैं, उसके अंदर से ईंट निकाल कर अपना घर बना ले रहे हैं। उनको बड़ा हैरानी हुआ कि ये कैसे हो सकता है। लोगों से पूछा कि आपको यह इतना अधिक मात्रा में ईंट कहाँ से मिल जा रही है। तो लोगों ने उन्हें बताया कि हम लोग मिट्टी खोदते हैं, इसके अंदर से ईंट निकाल कर अपना घर बना लेते हैं। लेकिन उन्होंने सोचा कि इसके बारे में कुछ और जानकारी लिया जाए, शायद उस तरह की स्थिति उनके सामने ना हो कि वो उसके बारे में और ज़्यादा खोजबीन की हो। उसके बाद समय बीतता गया। जब अंग्रेज रेलवे की शुरुआत भारत में करने जा रहे थे, 53-56 के आसपास की बात है, 1853 से लेकर 1856 के बीच की बात है। तो उस समय एक ब्रंटन ब्रदर्स, 2 भाई थे, ब्रदर्स मतलब तो समझते हैं 2 भाई होता है, उन्होंने उसका जिम्मा लिया था। तो जब रेलवे बिछाया जा रहा था, जब ट्रेन बिछाया जा रहा था, तो वहाँ के जो ठेकेदार थे उन्होंने यह महसूस किया कि इस मिट्टी के अंदर बहुत अधिक मात्रा में ईंट है, और उतना का अगर खुदाई किया जाए, एक एक ईंट निकाला जाए, तो फिर रेलवे बिछाने में जितना ठेका हमको मिला है उससे ज़्यादा इस ईंट को निकालने में लग जाएगा। उन्होंने इसकी खबर अपने अफसर को दी। उनके ऑफिसर आए, जांच पड़ताल किए, और ब्रंटन ब्रदर्स के निगरानी में बात गया। उन्होंने भी थोड़ा बहुत इसके बारे में खोजबीन करने की कोशिश की, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाया। बाद में आपको बनिंघम साहब जो उस समय पर्यवेक्षक हुआ करते थे, सर्वेक्षण से संबंधित जो काम करते थे 53 के आसपास, उनको भी इस बात की जानकारी हुआ, लेकिन वह भी खास इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं ले पाए। मेन बात आता है 1921 ईस्वी में, जब दयाराम साहनी को खुदाई के जब वहाँ पे खुदाई चल रहा था, तो उन्होंने वहाँ पे देखा कि बहुत सारे मोहरे मिले उनको। वो मोहरे मतलब अधिकांश तो क्या 100% जो उसमें मोहरे थी वो सभी आपको मृद भांड की बनी हुई थी। उसको क्या बोलते हैं, सिलखड़ी जब का जो पत्थर होता है उसके बने हुए थे। तो उन्होंने इसको बहुत अच्छे तौर से समझने का कोशिश किया और इस पूरा फ़ायदा उठाया इस मामले में कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लिया जो सरकार को बताया। सरकार ने उनको मतलब आज्ञा दिया, और परमिशन लेने के बाद वो अपना इसके काम में आगे चले। आइए, उसके बाद जब उसमें जांच किया गया तो जब पूरा उसको खुदाई किया गया तो लोग देखकर हैरान रह गए कि इस जगह के नीचे तो पूरा का पूरा गांव बसा हुआ है, पूरा का पूरा एक शहर बसा हुआ है। ये कैसे संभव है। और सबसे ज़रूरी बात तो यह हो गई
कि जब उसके अंदर जब वो मिट्टी हटाया गया, जब नीचे जब घर देखा गया तो ये देखा गया कि उसके अंदर तो ईंट के मकान है। अक्सर 1921 के आसपास हमारे भारत की स्थिति ऐसी थी कि अगर किसी का ईंट का मकान हो तो फिर या तो अंग्रेज है या फिर किसी अंग्रेज का ही कोई ठेकेदार या फिर उनके रौनों कमरों पे गुजरने वाले लोग होंगे। अक्सर लोगों को तो नसीब नहीं होता था उस समय, 1921 के आसपास की बात है। तो लोग यह देखकर परेशान हो गए कि इसके नीचे जो घर निकला वह ईंट का घर निकला। ये तो बहुत उसके बाद बहुत प्रकार का खोज हुआ, उसके अंदर आपको सड़कें मिली जो एक दूसरे को संपूर्ण पकड़ती। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। खैर बाद में पुरातत्व विज्ञान का सहारा लिया गया, जिसको सी कार्बन विधि है, आएगा तो उसको हम बता देंगे। उस विधि का प्रयोग करके जब उसका काल निर्धारण किया गया, काल निर्धारण का मतलब होता है कि वहाँ पे जो भी चीज़ नीचे पाए गए, बहुत सारे चीज़ पाए गए, उससे जब काल निर्धारण किया गया तो लगभग 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक और उसका अनुमान लगाया गया। अब एक सर ईसा पूर्व क्या है, तो ईसा पूर्व है, ईसा मसीह का नाम आप लोग सुने होंगे, नहीं भी सुने होंगे तो मैं आपको बता दे रहे कि ईसा मसीह आपको ईसाई धर्म के पूज्य व्यक्ति हैं। और जब ईसा मसीह का जब मृत्यु हो गया तब उन लोगों ने उनके बारे में समझा कि हाँ ये बहुत विद्वान व्यक्ति थे, इनकी पूजा करनी चाहिए, इनके कहे हुए रास्ते पर चलना चाहिए। बाद में निर्धारित किया गया कि जब ईसा मसीह का जन्म जिस दिन हुआ था उसके आगे जो है उस दिन को एक दिन माना जाएगा और धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन इस तरह से बढ़ता चला गया। जैसे आज 2020 चल रहा है अभी, इसका मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म के 2020 साल पूरे हो गए। 25 दिसंबर को उनका जन्मदिन इस तरह मनाया जाता है, यानी इस दिसंबर को अगर 25 दिसंबर आ जा रहे हैं यानी वो पूरे 2025 साल के हो गया। अब है कि जो 2020 साल के, और जो चीज़ उनके जन्म के जो पहले घटा उसको ईसा पूर्व का नाम दिया गया, यानी उनके जन्म के बाद जो घटना घटी उसको ईसवी कहा गया, जिसको हम लोग एडी लिखते हैं, जिसका एडी का नाम है एनो डोमिनी, और एक बीसी होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी उनके जन्म के पहले का जो काल निर्धारण हुआ बीसी काल है, उनके जन्म के बाद जो एडी। तो ये समझ गए होंगे। यानी अगर हड़प्पा सभ्यता की बात करें और 1900 ईसा पूर्व लिख रहा है, मतलब है कि 1900 प्लस 2020 जो चल रहा है, यानी कितना हो गया 2019 3920 साल पहले की वह सभ्यता है, लगभग 4000 साल पहले की। यानी महात्मा बुद्ध का जन्म अगर 563 ईसा पूर्व है, इसका मतलब है कि 563 प्लस 2020 जोड़ दो, पता चल जाएगा बुद्ध का जन्म कितने दिन पहले हुआ था। अब आइए हम लोग उस मूल रूप से हड़प्पा को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, कि वो सिंधु घाटी के सामने सिंधु घाटी उसके सिंधु नदी जो है उसके बगल से ही जाती थी। उसके बाद मृद भांड शैली में बहुत प्रकार का वहाँ जैसे दीवारों पे मिट्टी का तस्वीर, मिट्टी के रूप में तस्वीर बनाया गया था। मृद भांड शैली के नाम से भी उससे को याद किया जाता है। इसके अलावा वहाँ पे कृषि काल, पशुपालन का, उसके बाद आपको शिल्पकारी, ये सब का बहुत सारा जानकारी मिला कि उस समय के लोग ये इसके बारे में भी जानकारी रखते थे। तो हड़प्पा से जब उसका खोज किया गया, हड़प्पा के जब नीचे से निकाला गया तो उसमें से जौ, गेहूँ, दाल, उसके अलावा सफ़ेद चना, चावल के भी अंश मिले हुए थे, थोड़ा कम मिले हुए थे। बाजरा जो मिला हुआ था गुजरात से मिला हुआ था। तो इस बहुत सारे चीज़ मिले, इससे पता चलता है कि वहाँ पे कृषि कार्य किया जाता था। इसके अलावा ये तो हम लोग आते हैं पालतू जानवर में, वहाँ पे कौन कौन से जानवर का, और हड्डी तो बहुत सारे जानवर को मिला, लेकिन जिसकी पहचान हो सकी, जैसे मैं आपको पालतू जानवर में थे भैंस, बकरी, सूअर, और जंगली जानवर में हिरन हो गया, घड़ियाल हो गया, और एक जो बनिया सूअर जिसको कहते हैं उसका भी हड्डी का अवशेष मिला। इसके बाद आता है कि कृषि का कैसे काम चलता होगा, कृषि का काम उस समय लोग कैसे करते होंगे। अगर इतना वहाँ पे दाने मिले तो इतनी सारी जानकारी उनको थी, तो फिर सिंचाई कैसे होता होगा,
बीज कैसे आता होगा, कहाँ से बीज आता होगा, कैसे वो अपने किस टेक्निक का प्रयोग करते होंगे। तो कृषि में हुआ क्या कि आपको बता दें कि जैसे मैं राजस्थान के नीचे का जो जब खुदाई किया गया और राजस्थान के नीचे का जो हड़प्पा सभ्यता का जो अवशेष मिला, वहाँ से कुछ जुते हुए खेत का अंश मिला। ऐसा देखने से लग रहा था कि जुता हुआ खेत है, वो राजस्थान से मिला हुआ था, जो कालीबंगन एग्जैक्ट जगह का नाम है। उसके बाद है मिट्टी के हल, मानी उस समय हल का भी प्रयोग किया जाता था। और सबसे अहम बात कि मिट्टी का हल हुआ हरियाणा से मिला हुआ था, जगह का नाम बनवाली था। और उसके बाद आपको सिंचाई के लिए नहर का लोग प्रयोग करते थे, कुएं का प्रयोग करते थे। उसके अलावा आपको वर्षा पे तो आपको पता ही है कि वर्षा पर जलाशय का भी इस्तेमाल लोग करते थे। अब है कि कुछ यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं कि जो नहर था वो आपको अफगानिस्तान के सुरजगोई नामक जगह से नहर के अवशेष मिले हुए। वहीं जलाशय के बारे में देखा तो धौलावीरी जो आपको गुजरात में पड़ता है, उसके बारे में मालूम मिली। तो चलिए आज हम लोग देखा कि हड़प्पा सभ्यता है क्या, इसके बारे में अक्सर बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आई होगी। अगले वीडियो में हम अगला जो टॉपिक है NCERT का, वो है आपको मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो क्या है, कैसे उसको नगरीय सभ्यता कहा जाता है, इसके बारे में देखेंगे। धन्यवाद।